और उत्तराखंड की तीरथ सरकार 18 मार्च को राज्य में सरकार के 4 साल पूरे होने का जश्न नहीं मनाएगी। पूरे प्रदेश में विधानसभा वार होने वाले सभी तय कार्यक्रमों को तीरथ सरकार ने रद्द कर दिया है। इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि 4 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा सरकार जनता से बड़ा संवाद करना चाहती थी, लेकिन अब मुखिया बदलने के चलते तय भव्य कार्यक्रम को भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। उधर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा है। कांग्रेस की माने तो राज्य सरकार हर फैसले पर यू टर्न ले रही है, लिहाजा सरकार के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। आप गिनाएंगे क्या जनता को? इन 4 सालों में आपने कोई तो मील का पत्थर या तो प्रदेश के अंदर साबित किया होता, कोई आपकी उपलब्धि होती, कोई ऐसी बात होती जिसको आप बताते। अब सारे पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री इनके थे, उनके फैसलों को तो नए मुख्यमंत्री एक के बाद एक बदल रहे हैं। कुंभ की तैयारियों में आप देखिए वो फैसले साफ नजर आ रहे हैं। अब देवस्थानम बोर्ड पर विचार चल रहा है, उधर जो है जिला विकास प्राधिकरण पर विचार चल रहा है, इधर गैरसैंण के मंडल बनाए जाने पर विचार चल रहा है। तो ऐसे में आपकी उपलब्धि यदि कुछ है तो 17 किसानों की आत्महत्या, 3 महिलाओं के संग यौन शोषण, जिला प्राधिकरण के नाम पर भ्रष्टाचार का नया अड्डा, देवस्थानम के नाम पर पंडा पुरोहित समाज का नाराज होना और कर्मकार बोर्ड का 400 करोड़ का घोटाला, भेड़ और ऊन विभाग में घोटाला, चारों तरफ अगर हम देखें प्रदेश के अंदर तो त्राहिमाम जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से कर रही है। ऐसे में आप आखिर 18 साल का जश्न, अपना 4 साल का जश्न टालते नहीं तो और क्या करते हैं। और देहरादून से संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, बीजेपी की ओर से तय कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। पहले जोरों शोरों से इन कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही थी। सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर जनता से रूबरू होने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसी बीच अब जब कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, कांग्रेस तमाम तरह के सवाल बीजेपी पर उठा रही है, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से सामने आई है? उपेंद्र, देखिए सानी, जिस प्रकार से जो है भाजपा सरकार की ओर से जो 18 मार्च को 4 साल जो है वो पूरे होने थे और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो इन 4 सालों में जो काम किए थे, उन 4 सालों का बखान किया जाना था। पूरे जिलेवार तरीके से जो है अलग अलग जिलों में और विधानसभा वार जो है इनका कार्यक्रमों को किया जाना था। लेकिन जैसे ही नेतृत्व परिवर्तन हुआ और तीरथ सरकार जिस प्रकार से बनी, उसके बाद से जो है 18 मार्च का जो कार्यक्रम है वो रद्द किया गया, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस बार जो है वो सवाल उठा रहा है कि आखिर इन 4 सालों में कुछ काम किया नहीं है, तो ऐसे में गिनाएंगे क्या। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से 18 मार्च को 4 साल पूरे होने हैं सरकार को, लेकिन अब कार्यकाल जो है खत्म हो चुका है, नेतृत्व परिवर्तन किया गया और अब जो है कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाने का, लेकिन विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि नए मुख्यमंत्री बने हैं तो पहले व्यवस्थाओं को देखेंगे और पहले पूरी बातों को समझेंगे कि सीधा पहले कार्यक्रम कर दें। तो ये एक सामान्य सा विषय है, एक सामान्य ज्ञान का विषय है कि अभी 4-5 दिन मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो पहले विषय को समझने की कोशिश करेंगे, उसके उपरांत ही कार्यक्रम करेंगे। पर मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने के अंदर कार्यक्रम करेंगे और दिव्य और भव्य कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम को स्थगित किया गया है, कार्यक्रम को इस तरह से कि कार्यक्रम नहीं करेंगे। हाँ सर, कई सारों चीजों पर जो है विचार किया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार, पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो घोषणाएं की थी, चाहे कमिश्नरी को लेकर हो, देवस्थानम बोर्ड को लेकर हो, चाहे कुंभ को लेकर हो, कई सारी घोषणाएं उन्होंने की थी और उन चीजों पर जो है विचार किया जा रहा है। कई घोषणाएं वापस ले ली गई है, इस पर किस तरीके से क्या लगता है, वो गलत फैसले लिए गए थे पूर्ववर्ती सरकार के? फैसला कोई गलत नहीं होता है, फैसले लिए जाते हैं। फैसले में कोई पक्ष कई बार सहमत होता है, कोई पक्ष सहमत नहीं होता है। इसलिए जो हमारे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने निर्णय लिया है कि जन भावनाओं के हिसाब से पहले जनता से इसके बारे में राय ली जाए, उसके बाद ही इसमें निर्णय लिया जाए। मुझे लगता है जन भावनाओं के हिसाब से ही निर्णय लेने उचित रहेंगे। तो क्या लगता है कि जन भावनाओं के हिसाब से पहले निर्णय नहीं लिए गए थे पूर्ववर्ती पक्ष में? मैंने पहले कहा है कि कोई पक्ष में रहते, कोई विपक्ष में। जब किसी चीज में कंट्रोवर्सी हो जाती है तो उसको एक मत बनाए रखने के लिए, उसमें आम राय बनाने के लिए उसमें कुछ समय चाहिए, इसीलिए उन्होंने निर्णय को स्थगित किया है। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से सवाल उठा रहा है कि इन 4 सालों में कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसके चलते जो है ये कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं, स्थगित किए जा रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष जब कार्यक्रम कर रहे थे तब कह रहे थे फिजूल खर्ची कर रहे, अब कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि क्यों स्थगित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपने आप ही कंफ्यूज हैं, वो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं
उनका कोई तार्किक इस बात का मुझे कोई अर्थ, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कार्यक्रम तब करेंगे जब माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी बातों को समझ पाएंगे, पूरी बातों को जब पूरी फाइलों को देख लेंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। ये नए मुख्यमंत्री का दायित्व भी बनता है और एक जवाबदेह पद पर जो आदमी हो उसको तभी मंच के माध्यम से और सब सार्वजनिक मंच को शेयर कर सकते जब उन्हें उस विषय का पूरी तरह से सब चीजों को देख लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि अभी जो है जो नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनका जो 4 साल का जो पूर्ववर्ती सरकार का जो कार्य है उनको अभी देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है वो कार्यक्रम किए जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि लगातार जो विपक्ष जिस प्रकार से जो सवाल उठा रहा है कि इन 4 सालों में भाजपा ने किस तरीके से जो काम किए हैं वो काम नहीं किए गए हैं, इसको लेकर जो है ये कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं, जिसको लेकर जो है विपक्ष भी लगातार बहुत सवाल धन्यवाद उठा रहा है। उपेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी की ओर से सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब मुखिया बदलने के बाद इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि इन कार्यक्रमों को आगे फिर करवाया जाएगा, फिलहाल के लिए इन्हें स्थगित किया गया है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार बीजेपी को सवालों के घेरे में घेरने की कोशिश इस दौरान जरूर कर रही है।